क्या तुमने एक बात नोटिस की है? बचपन की कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे कोई घटना, कोई डायलॉग या कोई एम्बैरेसमेंट, आज भी हमें याद रहती है, लेकिन एक हफ्ता पहले जो पढ़ा था वो याद नहीं रहता। क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब बहुत सरल भाषा में समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि समस्या तुम्हारी मेहनत में नहीं है, समस्या तुम्हारे पढ़ने के तरीके में है। आज का सवाल उससे एक कदम आगे का है। दिमाग असल में मेमोरी बनाता कैसे है? मेमोरी क्या होती है? मेमोरी का मतलब सिर्फ चीजों को याद रखना नहीं होता। मेमोरी का मतलब होता है जब जरूरत पड़े तब इंफॉर्मेशन को वापस ला पाना। अगर तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो और आंसर याद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेमोरी खराब है, असल में रिकॉल फेल हुआ है। मेमोरी के 3 सरल स्टेप। ब्रेन मेमोरी को 3 आसान स्टेप्स में प्रोसेस करता है। कोई हैवी साइंस नहीं, बस ध्यान से समझो। स्टेप 1, इनपुट। इनपुट का मतलब होता है जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम पढ़ते हो। जब तुम किताब पढ़ते हो, क्लास सुनते हो या कोई वीडियो देखते हो, ये सब इनपुट है। समस्या ये है कि ज्यादातर छात्र यहीं रुक जाते हैं। वे सोचते हैं बस पढ़ लिया, अब हो गया। स्टेप 2, स्टोरेज। अब दिमाग डिसाइड करता है कि इस इंफॉर्मेशन को टेम्पररी रखना है या लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना है, और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। दिमाग सिर्फ उसी चीज को सेव करता है जो उसे इंपॉर्टेंट लगती है। इंपॉर्टेंट का मतलब एग्जाम नहीं, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जिसका यूज बार बार होता है। स्टेप 3, रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है बिना किताब देखे, बिना नोट्स खोले खुद से याद कर पाना। यहीं से असली लर्निंग शुरू होती है। अगर रिकॉल वीक है तो मेमोरी वीक लगेगी, चाहे तुमने कितना भी पढ़ा हो। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, तुम अपना मोबाइल नंबर कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि तुम उसे बार बार यूज करते हो। लेकिन कोई चैप्टर जो सिर्फ एक बार पढ़ा, उसका यूज कब हुआ? इसीलिए दिमाग कहता है इसे सेव करने की जरूरत नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ इनपुट पर ध्यान देते हैं, ज्यादा पढ़ना, ज्यादा हाईलाइट करना, ज्यादा नोट्स बनाना, लेकिन रिकॉल की प्रैक्टिस नहीं करते और फिर कहते हैं मुझे याद ही नहीं रहता। एक लाइन याद रखो, ब्रेन को याद रखना नहीं, यूज करना पसंद है। जिस चीज का यूज होता है, दिमाग उसी को सेव करता है। इसीलिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव रिकॉल के बारे में, यानी पढ़ाई का सबसे पावरफुल तरीका जो दिमाग को मजबूर करता है याद रखने के लिए। अगर ये वीडियो देखकर तुम्हें लगा हां अब थोड़ा क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो पढ़ाई के बाद क्या तुम खुद से याद करने की प्रैक्टिस करते हो या नहीं। उम्मीद है ये वीडियो तुम्हारे काम की रही होगी। अगली वीडियो में मिलते। नमस्कार।